आगे 10.1 पे हम देखते हैं, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये भी हमने अभी समझा कि एक वृत्त पर हम अनंत या अपरिमित स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जैसा कि हमने इस चित्र में खींची हैं, पर एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया अपरिमित रूप से अनेक। अगला ऑब्जेक्टिव है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को, जैसा कि स्पर्श रेखा हम ये खींचते हैं तो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर। अगर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो वो छेदक रेखा हो जाएगी। अगला ऑब्जेक्टिव है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, यह भी हमने समझा था, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। अगला ऑब्जेक्टिव है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त पर अगर समांतर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, जैसा कि ये वृत्त पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच रखी है और इसके समांतर अगर दूसरी स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो वो यहाँ से खींचेगी। तो अगर हम और अधिक स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं खींचना चाहेंगे तो अगर यहाँ से खींचेंगे तो ये समांतर नहीं होगी एक दूसरे के, इसलिए एक वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दो। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसके उभयनिष्ठ बिंदु को, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची थी ना, तो वृत्त था, ये वृत्त है और इसके एक और स्पर्श रेखा खींची, तो वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। इसी में आगे एक ऑब्जेक्टिव है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई क्या होगी? तो इसे हम चित्र द्वारा समझेंगे। जैसा कि प्रश्न अनुसार है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, तो मान लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। आगे लिखा है, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। तो प्रश्न पढ़ के हम चित्र बना लेंगे। तो जैसा कि प्रश्न पढ़ के हमने चित्र बना लिया है, इसे एक बार और समझ लेते हैं कि इसमें है ना, ये वृत्त की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर और एक स्पर्श रेखा है PQ स्पर्श रेखा है और Q बिंदु से O की दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है बिंदु P से Q की दूरी। बिंदु P से Q के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम पहले ही से जानते हैं कि ये जो कोण होता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। इसे हमें आगे एक प्रमेय में भी सिद्ध करेंगे। तो इसके अनुसार ये 90 का कोण बन गया और ये दो भुजाएं हमें दी हुई है। तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस के अनुसार OQ स्क्वायर बराबर OP प्लस PQ। तो हमें भुजा चाहिए PQ, तो PQ को यहीं रहने देंगे, इसे इधर ले आएंगे। OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर।
तो ओ क्यू स्क्वायर का मान है 12 माइनस ओ पी का मान है ओ से पी तक 5 बराबर पी क्यू का तो हमें मान निकालना ही है, तो इसे ऐसा ही रहने देंगे। 12 का हो जाएगा 144 माइनस इधर हो जाएगा 25 बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो अब इन्हें माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर ये बचेगा 119 बराबर पी क्यू, इस पे स्क्वायर है तो पी क्यू का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 119 बराबर पी क्यू। तो इसी का मान हमें निकालना था, तो इसका आंसर आ जाएगा 119। ये ऑब्जेक्टिव है एक, ऐसे ही करके देखना है रफ में। इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ये प्रश्न हमने चित्र द्वारा भी समझ लिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो जैसा प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त में एक कोई सी भी रेखा खींच लीजिए, जैसा कि हमने रेखा खींच ली है एक ए बी। इस रेखा के समांतर हमें दो रेखाएं खींचनी है, जिनमें से एक रेखा छेदक रेखा हो और दूसरी स्पर्श रेखा हो। तो इसी रेखा के समांतर हम दूसरी रेखा अगर यहीं पे खींच देंगे तो ये तो हो जाएगी हमारी रेखा सी डी और ये हो जाएगी हमारी छेदक रेखा, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। और अगली इसी के समांतर हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो स्पर्श रेखा हम यहाँ पे खींच देंगे जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और ये हो जाएगी ई एफ। बस ये प्रश्न में बस कुछ नहीं करना है, ये आकृति बनानी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हो जाएगा अपना चौथा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पार्ट के सारे ऑब्जेक्टिव लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे इसमें जो मोस्ट प्रमेय हैं और पूरा 10.2, जिसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।